इंसान जानवरों से जितना डरता है और उनके शिकार करता है, शायद उससे कहीं ज्यादा वो उससे प्यार भी करता है। हम सभी अपने घर में कुत्ता, बिल्ली या खरगोश पालते हैं, लेकिन क्या हमने कभी जंगली जानवर जैसे शेर, चीता पालने की कोशिश की है? नहीं ना, क्योंकि हमें इनसे डर लगता है और कहीं ना कहीं वो भी यही सोचते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें दोस्त बना लो तो शायद वो आपके सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। तो आज जो मूवी हम लेके आए हैं उसका नाम है डूमा। ये मूवी एक एडवेंचर ड्रामा मूवी है जो कि 2005 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2 और ये रोटेन टोमेटो पे 94% फ्रेश है। ये मूवी एक छोटे बच्चे और चीता की दोस्ती की कहानी है। तो चलिए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जंगल में कुछ शेरों को दिखाया जाता है जो कि एक चीता का शिकार कर रहे होते हैं और आखिर में उसे मार देते हैं। उस चीता के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ये सब देख बहुत डर जाते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा जंगल से बाहर शहर की तरफ निकल जाता है। वो बच्चा सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है कि तभी सामने से एक कार आ जाती है, लेकिन वो कार उस बच्चे को देख लेती है, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान बच जाती है। उस कार में एक बच्चा होता है जिसका नाम जेन होता है और उसके फादर पीटर होते हैं, जो उस चीता के बच्चे को देखकर अपने साथ घर लेके जाते हैं ताकि वो किसी और के कार के नीचे ना आ जाए। उस चीता के बच्चे को देखकर जैन की फैमिली बहुत खुश हो जाती है। वो उसे बहुत प्यार भी करते हैं। जैन के फादर पीटर चाहते थे कि उस बच्चे को दोबारा जंगल में छोड़ आएंगे जब वो कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उन्हें भी चीता के बच्चे से लगाव हो जाती है। तब वो उसे अपने पास ही रखने का फैसला कर लेते हैं। जैन दिन भर उसी बच्चे के साथ ही खेलता रहता है और उसका नाम डूमा रखता है। डूमा असल में अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा स्वाहिली का शब्द है जिसकी इंग्लिश मीनिंग चीता होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है डूमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़ा चीता बन गया होता है। एक दिन जैन और उसके फादर बाइक राइड करते हैं और डूमा उनका पीछा करने लगता है। पहले तो वो लोग डूमा से आगे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते डूमा उन्हें पीछे कर देता है और काफी तेजी से दौड़ने लगता है। ये सब जैन अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है और डूमा की स्पीड देख दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन पीटर जैन से कहता है कि अब डूमा बड़ा हो चुका है और उसे उसके लोगों के बीच छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डूमा एक जंगली जानवर है और इस दुनिया में लोगों के बीच वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। पर जैन डूमा को अपने पास ही रखना चाहता था क्योंकि वो एक तरह से डूमा से जुड़ चुका था। पीटर मैप में एक जगह मार्क करता है और बताता है कि यही हमें डूमा मिला था और यहाँ पे आज भी बहुत सारे चीता पाए जाते हैं। डूमा को उसके लोगों के बीच में रहना ही सबके लिए अच्छा होगा। आखिर में जैन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि पीटर डूमा को जंगल में छोड़ पाते, उनकी किसी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और जैन और उसकी माँ अकेले रह जाते हैं। जैन की माँ जैन को शहर चलने को बोलती है ताकि वो वहाँ जाके जॉब कर सके, क्योंकि उनका घर उन्हें किसी और को लीज पे देना पड़ता है। ये सब सुन जैन शहर जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि उनका शहर जाना ही ठीक होगा। इसलिए जैन, डूमा और जैन की माँ शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर में जैन की माँ को नौकरी मिल जाती है और वो जैन का एक स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं। जब जैन की माँ उसे स्कूल लेने जाती है तो डूमा भी उनके पीछे पीछे स्कूल पहुंच जाता है और जैन के क्लास के विंडो से देखने लगता है। डूमा को जैन भी देख लेता है, पर उस पे उसके टीचर उसे डांटने लगते हैं। तभी स्कूल में भाग दौड़ मच जाती है और सब बच्चे बहुत शोर करने लगते हैं। जैन समझ जाता है और वो तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं। डूमा इन सब से डरा हुआ छुपने की जगह ढूंढने लगता है। जैन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर उसका पीछा करते करते वो बाथरूम में पहुंच जाता है जहां उसे कुछ लड़के बुली करने लगते हैं, लेकिन डूमा वहां आके उसे बचा लेता है। वो बच्चे डूमा को देख वहां से भाग जाते हैं, पर उनके पैसे वहीं गिर जाते हैं, जिसे जैन उठा लेता है और डूमा के साथ भाग जाता है। इधर स्कूल में जैन की माँ भी उन दोनों को ढूंढ रही होती है। जब जैन और डूमा किसी सेफ जगह आते हैं तो जैन सोचता है कि अगर वो घर गया तो डूमा को पकड़ लिया जाएगा। आखिर में जैन डूमा को जंगल वापस छोड़ने का फैसला करता है। उसे अपनी फादर की बात सही लगती है जो उन्होंने उसे मरने से पहले कहा था। फिर वो उनकी बाइक लेके डूमा को जंगल छोड़ने निकल जाता है। जाने से पहले जैन अपनी माँ के लिए गैरेज में एक नोट छोड़ के जाता है जिसमें जैन ने लिखा था कि वो डूमा को छोड़ने के बाद लौट आएगा। जैन अपना सफर शुरू करता है और काफी दूर चलने के बाद
जब वो मैप देखता है जिसे उसके फादर ने उसे दिखाया था तो उसे पता चलता है कि अभी तो उसे और दूर जाना है। वो फिर से डुमा के साथ अपना सफर शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और बाइक बंद पड़ जाती है और आसपास कुछ भी ना होने की वजह से जेन बाइक को लेकर चलने लगता है। असल में जिस जगह उनकी बाइक बंद हुई थी वो एक बंजर जमीन होती है। कुछ समय बाद जेन को अपने सामने गिरा हुआ प्लेन दिखता है और वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो वहां रुक के रेस्ट कर सके। जेन और डुमा बहुत भूखे होते हैं क्योंकि इनके पास ना खाना होता है और ना ही पानी। जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तभी वहां एक अनजान आदमी आता है जिसका नाम रिप कुना होता है। हम इसे रिप बोलेंगे। वो जेन की बाइक देख उसे लेके भागने की सोचता है। रिप जेन की बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज सुन जेन बाहर आ जाता है और रिप को बाइक स्टार्ट करता हुआ देख उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पे रिप बताता है कि वो साउथ की ओर जा रहा है और रिप के पूछने पर जेन बताता है कि उसे वेस्ट की तरफ जाना है। तभी वहाँ डुमा आ जाता है जिसे देख रिप डर जाता है। इधर शहर में जेन की माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो उसके मिसिंग पोस्टर भी बनाती है। जेन रिप से पानी मांगता है और उसे बताता है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, जिसके बाद जेन जुगाड़ से प्लेन में पड़े पैराशूट की हेल्प से बाइक को चलाने लगता है और रिप को भी अपने साथ ले लेता है। वो पैराशूट की हेल्प से कुछ दूर तक चलते हैं और उनकी बाइक देखने में एक बोट लगती है। आगे जाने पे जेन के सामने कुछ छोटे पौधे मतलब झाड़ियां आती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाइक छोड़ के पैदल ही चलना पड़ता है। जिसके बाद तीनों थक के बैठ जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास दोनों लगती है। रिप पानी के लिए गड्ढा खोदने लगता है और काफी मेहनत करने के बाद उसे पानी मिल ही जाती है। तीनों अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं लेकिन अभी भी भूखे होते हैं। तभी उन्हें एक ऑस्ट्रिच दिखाई देता है जिसे देख जेन डुमा को उसका शिकार करने को बोलता है, लेकिन डुमा ने इससे पहले कभी कोई शिकार नहीं किया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिच को तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन उसके अंडे उसे मिल जाते हैं जिससे खाने के बाद तीनों की भूख मिट जाती है। जेन मैप में रिप को वो जगह दिखाता है जहाँ वो जाना चाहता था, जिसे देख रिप बताता है कि वो जगह बहुत दूर और बहुत ही खतरनाक है। रिप जेन को आधे रास्ते तक साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद वो अपने रास्ते निकल जाएगा। तीनों फिर से अपने सफर को शुरू कर देते हैं, पर कुछ दूर चलने पर जब जेन अपना कॉम्पास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और जरूर रिप उन्हें धोखा दे रहा है, पर वो रिप से कुछ नहीं कहता, बस आगे चलता रहता है। आगे जाने पे उन्हें एक वीरन जगह मिलती है जहाँ की घर टूटे फूटे होते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है जो शायद जेन को ही ढूंढने आया था। हेलीकॉप्टर को देखकर जेन और रिप दोनों छुप जाते हैं और डुमा भी उन्हीं के साथ होता है। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद वो तीनों उसी जगह पे रात बिताते हैं। सुबह होती है और रिप को वहाँ पे एक डायमंड की ओपन माइन मिलती है और डायमंड की लालच में रिप उसके अंदर चला जाता है। इधर जेन और डुमा दोनों रिप को छोड़ अपने सफर पे निकल जाते हैं क्योंकि वो जानता था कि रिप उन्हें गलत रास्ते पे लाया था। लेकिन तभी उसे माइन के अंदर से रिप की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन जेन तुरंत माइन के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पे जेन देखता है कि रिप मिट्टी के नीचे दब गया है। जेन किसी तरह उसे मिट्टी से निकालता है, पर आधा ही, और उसे वहां छोड़ के चला जाता है। जाने से पहले वो रिप को बताता है कि उसे पता था कि रिप उन्हें धोखा दे रहा था। अगर उसने उसे मिट्टी से पूरा निकाला तो वो फिर से वही करेगा, इसलिए वो उसे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। आगे जाने पे उन्हें एक रिवर दिखाई देती है और उसे पार करने के लिए जेन लकड़ी की हेल्प से एक बोट बनाता है और डुमा के साथ रिवर पार करने लगता है। लेकिन आगे जाके उन्हें एक झरना मिल जाती है जिसमें दोनों गिर जाते हैं। उनके पानी में गिरते ही आसपास के मगरमच्छ उन पे अटैक कर देते हैं। किसी तरह जेन और डुमा रिवर से बाहर आ जाते हैं और उनके साथ ही एक छोटा सा जानवर जिसे बूस बेबी कहा जाता है वो भी उनके साथ रिवर के किनारे पे आ जाता है। दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं और बहुत ही भूखे भी होते हैं। जेन डुमा को सामने बुफालो की झुंड में से किसी एक बुफालो का शिकार करने को कहता है। डुमा शिकार करने जाता तो है, पर वो बुफालो उल्टा उसी का शिकार कर देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद जेन और डुमा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेन डुमा को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो कहीं नहीं मिलता है। असल में डुमा एक ट्रैप में फंस जाता है जिन्हें कुछ शिकारियों ने जंगल में लगाया था। इधर रात हो जाती है और जेन पर एक जंगली सुअर अटैक कर देता है। जेन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन एक जगह पे वो फंस के गिर जाता है और वहीं बेहोश भी हो जाता है। जेन की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने रिप को देखता है जिसने जेन को उस जंगली सुअर से बचा लिया है। साथ ही वो डुमा को भी बचा लिया होता है। सुबह जेन रिप से उसे डायमंड माइन में छोड़ के आने के लिए सॉरी बोलता है। रिप उसे बताता है
कि जेन ने सही सोचा था कि रीप उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन अब वो उसकी मदद करना चाहता है। आगे रीप अपने पास्ट के बारे में जेन को बताता है। अपने परिवार और गांव को छोड़कर शहर कुछ पैसा कमाने आया था, लेकिन किसी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से रीप अपने घर वापस आ गया। उन तीनों को बहुत भूख लगी होती है। तब रीप डुमा को एक हिरन की शिकार करना सिखाता है, लेकिन एक बार फिर डुमा शिकार नहीं कर पाता। तभी वो दोनों देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं और वो पार्टी कर रहे होते हैं। जेन और रीप उनसे खाना लेने का एक प्लान बनाते हैं और जेन एक इंजर्ड लड़का बन के उनके पास जाता है और जब वो लोग उसकी इंजरी देखने के लिए उसकी शर्ट निकालते हैं, तभी उसमें से एक सांप निकलता है, जिसे देख वो शहरी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद रीप और जेन मजे से उनका खाना खाते हैं और खाने को फेंक कर आगे निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक बोट मिलती है, जिससे वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। जेन स्कूल में मिले हुए पैसों को रीप को दे देता है, लेकिन रीप उन्हें नहीं लेता है, पर जेन के इंसिस्ट करने पे वो उन पैसों को रख लेता है। रीप भी उस डायमंड की माइन से मिले हुए डायमंड में से एक डायमंड जेन को एक याद के तौर पे देता है, जिसे जेन रीप को कभी ना भूले। आगे जाने के बाद डुमा को एक मरा हुआ हिरन मिलता है, जिसे वो खाने लगता है। रीप जेन को बताता है कि वो इस जगह को पहचानता है क्योंकि उसका गांव यहाँ से नजदीक ही है। वो डुमा और जेन को लेकर एक गुफा में आता है, जहाँ वो रुकते हैं। रीप बताता है कि उसके ग्रैंडफादर उसे यहाँ लाया करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता है। जेन भी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसके फादर की मौत हो गई है। वो रीप से पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, पर रीप उसे बताता है कि एक दिन सभी को जाना है, सब एक ही रिवर में बह रहे हैं, लेकिन किसी के जाने के बाद हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वो जेन से कहता है कि डुमा को छोड़ने के बाद उसे अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना है। रीप भी अपने गांव जाके अपने परिवार के साथ रहेगा। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन पर मक्खियां अटैक कर देती हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। ये मक्खियां इंसान और जानवरों का खून पीती हैं और मरे हुए जानवरों को खा जाती हैं। रीप जेन को तो बचा लेता है, लेकिन मक्खियां उस पर अटैक कर देती हैं और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, रीप की हालत और भी खराब हो जाती है। बारिश होने की वजह से वो लोग आग भी जला नहीं पाते, लेकिन आखिर में जेन उन पैसों से आग जलाता है और रीप की हालत देखकर वो डुमा को वहीं छोड़ के तुरंत रीप के गाँव मदद लेने पहुंच जाता है। रीप के गाँव के लोग रीप का इलाज करते हैं। रीप का चेहरा सूजा हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जब सुबह उसके चेहरे पे लगे हुए मास्क, जिसे उसके गांव वालों ने दवा से बना के लगाया था, वो हटाते हैं, तब वो रीप को पहचान लेते हैं। रीप अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें जेन से भी मिलवाता है। रीप के बच्चे, उसकी बीवी और उसकी माँ उसे देख बहुत खुश हो जाते हैं। जेन जब गांव के बाहर आता है तो उसे डुमा कहीं नहीं दिखाई देता है और थोड़ा ढूंढने पर जेन को डुमा दूसरे चीता के साथ खेलता हुआ नजर आता है, जिसे देख जेन को उसके फादर की बात याद आती है कि डुमा का घर जंगल है, वो वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जेन आखिरी बार डुमा और रीप से मिलकर अपने घर वापस अपनी माँ के पास चला जाता है, जिसे देख उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जेन को समझ आ जाता है कि कैसे डुमा का घर ढूंढते ढूंढते वो अपने घर वापस चला आया। उसे समझ आ जाता है कि किसी के चले जाने से किसी की लाइफ नहीं रुकती है और ना ही उनके बीच का प्यार कम होता है। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हाउ इट वाज विद डूम्स के स्टोरी पे ही बेस्ड है, जो कि शायद एक रियल स्टोरी थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।